डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में महू में हुआ था। इन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की। इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज हम सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एक महान नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था, यह एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। उनका बचपन आर्थिक और सामाजिक भेदभावों के बीच गुजरा। जब वह स्कूल में थे तो उन्हें जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। अम्बेडकर जी को स्कूल के पहले ही दिन काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। न केवल बच्चों ने बल्कि वहाँ के कुछ अध्यापकों ने भी उनका बहुत अपमान किया। उन्हें कहा गया कि वो सभी कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ें। उनके भाइयों ने तो हार मान ली, पर उन्होंने कभी कभी हार नहीं मानी। उनके भाइयों ने कहा, कौन सा बैरिस्टर बनोगे? उनके पिता, हर पिता की तरह इनके पिता ने भी इनका साथ दिया। उन्हें परेशानी का सामना करने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने स्कूल छोड़ा तो लोग कहेंगे कि तुमने पढ़ाई के डर से स्कूल छोड़ दिया। लड़के पढ़ो, नहीं तो भगोड़े कहलाओगे। भागना नहीं है, कल से तुम्हें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि तुम सब कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ोगे। मन में एक गांठ बांध लो, ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी, और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ठान ली कि अब उन्हें कक्षा में बैठकर ही पढ़ना है, और वो रात भर यही सोचते रहे कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो कक्षा में बैठकर पढ़ें। समस्या कभी भी अकेले नहीं आती, वो हमेशा अपने साथ उसका समाधान लेकर आती है। अगली सुबह वो फिर से विद्यालय पहुंच गए और विद्यालय के दरवाजे पर जाकर लेट गए और शर्त लगी कि या तो बाहर पढ़ेंगे या अंदर। और अंत में उन्होंने अंदर बैठकर ही पढ़ाई की। उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि उनका कल उनकी आज से बेहतर होगा। आज उन्हें कक्षा में बैठने का अवसर मिला है तो कल सम्मान भी मिलेगा। राम जी सतपाल उन्हें एक बड़े से खेत के पास ले जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जिस प्रकार से जगह बदलने से सूर्य की गर्मी कम नहीं होती, उसी प्रकार से कक्षा में स्थान बदलने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। इसीलिए तुम पढ़ाई जारी रखो और स्कूल जाना बंद नहीं करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरपाही मन की ही परहेज। जिसका तात्पर्य है, हार और जीत हमारे मन की केवल 2 भावनाएं हैं। यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं, लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार बार गिरकर खड़े हो जाते हैं, तब हमें जीत अवश्य प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।